दोस्तों, हर कोई चांद पर जाने के लिए बेताब है। चांद पर जाने के लिए पूरी दुनिया में होड़ मची हुई है। आखिर चांद में किया है अमेरिका हो या रूस, चीन हो या फिर भारत, एक के बाद एक सभी देश चांद पर जाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आखिर चंद्रमा की दुनिया कैसी है? चांद पर मिट्टी है या पत्थर समुद्र है या नदियां पहाड़ है या रेत के मैदान पानी है या कुछ और? चांद की धरती पर एलियन है या इंसान? तो चलिए दोस्तों, अगले कुछ देर में ले चलते हैं आपको चांद की सैर पर। लेकिन चलने से पहले, यदि आप एक सच्चे भारतीय हैं तो हमारे चंद्रयान 3 के लिए इस वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दें। भारत के इसरो के वैज्ञानिकों के लिए इतना तो आप कर ही सकते हो। तो चलिए अब हम आपके साथ शुरू करते हैं चांद का सफर। दोस्तों, धरती से चांद तक पहुंचाने के लिए लगभग 3,84,400 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। चांद पर पहुंचने में अब तक सबसे कम समय 4 दिन अमेरिका को लगा है। अगर हम चंद्रयान के रास्ते से चांद पर जाते हैं तो लगभग 40 दिन का समय लगेगा और अमेरिका के स्पेसक्राफ्ट से 4 दिन में ही चांद की सतह पर लैंड कर जाएंगे। यानी 4 दिन बाद हम चांद की सतह पर मौजूद होंगे। चांद की जमीन पर उतरने के बाद हमें सबसे पहले दिखती है चांद की जमीन ऊबड़ खाबड़ नजर आएगी। चांद की जमीन पर हर तरफ बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देंगे और जमीन पर पड़े कुछ बड़े पत्थर भी। चांद पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगभग 27.5 दिन का समय लेता है। यही वजह है कि चांद का हमें एक बार में एक भाग ही दिखता है, दूसरा भाग छुपा रहता है। वहीं चांद पर एक दिन लगभग पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है और रात भी उतनी ही लंबी होती है। चांद की जमीन पर खड़े होकर जब आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको हमारा खूबसूरत ग्रह पृथ्वी दिखेगा, जिसमें आपको पृथ्वी साफ सैफ अपने अक्ष पर घूर्णन करते नजर आएगी। चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है। यानी चांद की जमीन पर जाने के बाद हमारा वजन 6 गुना कम हो जाएगा। यदि पृथ्वी पर हमारा वजन 60 किलो है तो चांद की सतह पर हमारा वजन केवल 10 किलो ही रह जाएगा, जिसे चांद की जमीन पर उतरने के बाद आप अपने आप को काफी हल्का महसूस कर रहे होंगे और इधर उधर आसानी से उछल पाएंगे। दोस्तों, चांद पर पृथ्वी की तरह चल पाना संभव नहीं है। इसी कारण नील आर्मस्ट्रांग जब चांद पर चल रहे थे तब उछल कर चल रहे थे। चांद की सतह पर नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथियों के कदमों के निशान आज भी मौजूद हैं, क्योंकि वहां पर हवा नहीं होने की वजह से वह निशान मिटा नहीं है। हमारे चंद्रयान 3 के रोवर के टायरों में भी भारत का राष्ट्रीय चिन्ह और इसरो का लोगो छाप छोड़ गया है, जिससे जब रोवर चांद की सतह पर चल रहा था तो उसके टायर के निशान के साथ भारत की छाप भी चांद पर लग गई, जो कभी मिटेगी भी नहीं। इसरो की इतनी मेहनत के लिए आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो और कमेंट में जय हिंद भी लिख दे। चांद की सतह पर थोड़ा आगे चलने के बाद जब आप इधर उधर देखोगे तो आपको बहुत सारा कचरा पेपर, बहुत सारे क्षतिग्रस्त सैटेलाइट और बैग्स मिलेंगे। यह सब अमेरिका, चीन और रूस के उन अंतरिक्ष यात्रियों ने यहाँ पर फेंके हैं जो चांद की सतह पर कदम रखकर वापस धरती पर लौटे थे। चांद पर मानव के अपशिष्ट भरे पड़े हैं। दोस्तों, चांद की सतह पर इंसानों को सबसे ज्यादा खतरा आसमानी मौत का है। चांद के पास गुरुत्वाकर्षण कम होने की वजह से इसके पास कोई भी वायुमंडल मौजूद नहीं है, जिस कारण उल्कापिंड तेजी से सीधे चांद की सतह पर जाकर गिरते हैं। यानी आप चांद पर खड़े हैं और पता नहीं कब एक बड़ा सा पत्थर आकर आपके ऊपर गिर जाएगा और आपकी मौत वहीं हो जाएगी। सूर्य के बाद आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाली अगर कोई चीज है तो वह है चांद। लेकिन पृथ्वी से देखने पर जो चांद पर काले धब्बे दिखाई देते हैं, असल में भी धब्बे नहीं, गड्ढे हैं, जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती है। जब हम पृथ्वी से आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें नीला दिखाई देता है, लेकिन जब चांद से आसमान की तरफ देखेंगे तो हमें नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देगा। दोस्तों, अब आपको आश्चर्य तो यह जानकर जरूर होगा कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने तो चांद पर वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध करा दी है, जो कि 3 MBPS तक इंटरनेट स्पीड देता है। यानी आप आराम से चांद पर इंटरनेट चला सकते हैं। इतना ही नहीं, चांद से आप धरती पर कॉल भी कर सकते हैं। कॉल तो पृथ्वी पर आ जाएगी और अब बोल भी रहे नहीं होंगे, लेकिन आपकी आवाज मुंह से बाहर नहीं आ पाएगी।
दोस्तों, ये सच है, चांद पर आप कितना भी जोर से चिल्ला लें, आपकी आवाज मुंह से बाहर नहीं आएगी। चांद पर हवा नहीं होने के कारण ध्वनि तरंगों का संरक्षण सामान्य रूप से संभव नहीं। यदि आप चंद्रमा पर किसी को पुकार कर बुलाना चाहेंगे तो भी उसे तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पाएगी। परंतु चंद्रमा पर एस्ट्रोनॉट्स स्पेस सूट में रहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भरकर कृत्रिम रूप से वायुमंडलीय दबाव बनाया जाता है। इसलिए वे सूट में बात कर सकते हैं और उसमें लगे माइक्रोफोन की मदद से किसी अन्य व्यक्ति तक भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं। भविष्य में अगर चांद पर इंसानी बस्ती बनती है तो यह संभव है कि टेलीफोन से चांद पर बात की जा सकती है, लेकिन रुक रुक कर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि चंद्रमा से पृथ्वी तक सिग्नल पहुंचाने में लगभग 1.27 सेकंड का समय लगता है। दोस्तों, रात में चांद का तापमान लगभग -250 डिग्री तक गिर जाता है, जबकि दिन में तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। ऐसे मौसम में इंसानों का तो चांद पर जीवित रहना असंभव सही लगता है। रात में हमें जो चांद चमकता हुआ नजर आता है, लेकिन आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि चांद की अपनी खुद की कोई रोशनी नहीं है जो चांद पर रोशनी नजर आती है। वह सूरज से आने वाली रोशनी का रिफ्लेक्शन है, यानी हमें सूरज रोशनी देना बंद कर दे तो चांद हमें कभी नजर नहीं आएगा। चांद पृथ्वी के चारों तरफ घूमते वक्त अपना एक ही हिस्सा पृथ्वी के सामने रखता है, जिस कारण चांद का दूसरा हिस्सा आज तक पृथ्वी के किसी भी मनुष्य ने नहीं देखा है। लेकिन भारत ने जो चंद्रयान 3 उतारा है, वह इसी अनजान हिस्से पर, यानी दक्षिणी ध्रुव पर ही उतारा है। चांद के इस हिस्से में कई किलोमीटर गहरे गड्ढे मौजूद हैं, जहां पर कभी सूर्य की रोशनी पहुंची ही नहीं है। इन गड्ढों में अमेरिका द्वारा एलियन का निवास बताया जाता है। अब हमारा चंद्रयान चांद की सतह पर उतर चुका है और लगातार रहस्यों से पर्दा उठा रहा है। अगर चांद पर एलियन है तो चंद्रयान का सामना उनसे जरूर होगा। दोस्तों, अब वक्त है अपने स्पेसक्राफ्ट में बैठकर वापस सकुशल धरती पर लौटने का, जिसमें फिर 4 दिन का समय लगने वाला है। दोस्तों, आपको चांद का यह डरावना और जानकारी से भरा सफर कैसा लगा? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो में अब इतना ही। वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और भी ऐसी ही नॉलेज वीडियो के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।